फिर रघु के अज और अज के दशरथ जी महाराज। और राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये संतानहीन थे। महाराज एक बार इनके मन में गलानी हुई। और कैसे हुई? संतों का भाव है कि एक बार इनकी गुरु पत्नी यानी वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति अपने पति वशिष्ठ जी से कहती हैं कि स्वामी, आपके इतने परम शिष्य हैं महाराज दशरथ, आप उन्हें पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं करवा देते? वशिष्ठ जी बोले, देवी, अभी वो अपनी रानियों के प्रेम में विह्वल हैं, पुत्र की कोई चिंता ही नहीं है। और उन्हें तो वरदान भी प्राप्त है कि आपको संतान होगी, और एक एक नहीं बल्कि 4-4 पुत्र होंगे। लेकिन मन में गलानी होनी चाहिए। जब तक मन में गलानी नहीं होगी तब तक मैं पुत्र नहीं दिलवा सकता। अम्मा अरुंधति बोली कि अच्छा, ऐसी बात है। यदि ऐसी बात है तो क्यों ना मैं गलानी उत्पन्न करवा दूं। अब वशिष्ठ जी बोले, यदि आप करवा दो तो मैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति करवा दूंगा। अब महाराज, माता अरुंधति अपने पुत्र को लेकर के महाराज दशरथ के यहाँ गई। अब तीनों रानियां खूब प्यार दुलार करने लगी। तभी वहां पर राजा दशरथ आए। उनका भी मन हुआ गोद में लेने का, लेकिन तभी माता अरुंधति ने उसे चोटी काट दी। अब उनका पुत्र रोने लगा। अब दशरथ जी सोचने लगे कि अभी तक तो ठीक था, जैसे ही मैंने गोद में लेने के लिए सोचा तभी रोने लगा। महाराज, राजा दशरथ माता अरुंधति से कहने लगे कि क्यों रो रहा है। तब माता अरुंधति कहती है कि ये इसीलिए रो रहा है कि आपके तो कोई संतान नहीं है, फिर इसकी यजमानी कैसे चलेगी। तब गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। महाराज, अब इतनी गलानी हुई। अब माता अरुंधति तो चली गई, और इधर दूसरी बार गलानी कब हुई कि एक बार राजा दशरथ इंद्र की सभा में गए। अब जैसे ही सभा पूरी हुई, वापिस आने लगे, तभी राजा दशरथ को याद आया कि मैं कुछ भूल गया। अब राजा दशरथ जब फिर से सभा में जाने लगे तो इंद्र उस आसन को साफ करवा रहे थे। तब राजा दशरथ ने पूछा कि महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बोले हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप संतानहीन हैं। अब तो महाराज बहुत गलानी हुई, और सबसे ज्यादा गलानी कब हुई? जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, उस समय राजा दशरथ के ऊपर प्रहार हुआ, तब जटायु ने इनकी रक्षा की थी। अब राजा दशरथ कहने लगे कि जटायु वरदान मांगो। तब जटायु ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता। बोले क्यों? बोले आप संतानहीन हैं। अब तो महाराज राजा दशरथ बड़े ही परेशान हो गए। जब महाराज दशरथ के मन में बहुत ज्यादा गलानी पैदा हो गई, तब वे तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने क्या किया? कुरुगृह गया हूँ तुरंत महिपाला, 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 चरण लागी करि विनय विशाला, शरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला, शरण लागे करे विनय विशाला। तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और चरणों में गिर गए। बोले महाराज आधी उम्र बीत चुकी है, अब तक कोई पुत्र ही नहीं है, कोई उपाय बताइए। गुरु जी मन में सोचने लगे कि अभी तक क्या सो रहे थे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कुछ कहा नहीं। गुरु जी ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। महाराज उस यज्ञ में से अग्नि देवता प्रकट हो गए और अग्नि देवता ने हाथ में चरु ली है। चरु यानी खीर। महाराज यज्ञ भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए हैं और राजा दशरथ को दे दी कि अपनी तीनों रानियों को खिला दो। अब महाराज तीनों रानियों को खिलाया, तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब महाराज वो दिन भी आ गया जिस दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।